कैसी तबीयत है अब? अल्लाह का शुक्र है, बेहतर है। उन्होंने उसका मैदा वॉश कर दिया। अभी फिलहाल तो वो बेहोश है, जल्द होश में आ जाएगी। तुम बिल्कुल सही वक्त पे उधर पहुंची यास्मीन, यानी कि गोलियों के असर करने से पहले तुम उसको ले आई। अगर तुम ना होती तो तोपराग भी शायद। तुम्हारा किस तरह शुक्रिया करूं यास्मीन। कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है? बेटा, कहाँ है टोपरा? कैसी है मेरी बहू? बेहतर अम्मी, फिक्र मत करें, सो रही है वो। यास्मीन ने उसकी जान बचा ली है अम्मी। ये कब घर जा सकेगी? डॉक्टर के एडवाइस के मुताबिक तो आज रात रहना जरूरी है, कल डिस्चार्ज हो जाएगी। समझ गई मैं। मेरे लायक अब कोई काम नहीं है यहाँ। मैं चलती हूँ चिनार। शुक्रिया यास्मीन, तुमने मेरी बीवी की जान बचा ली। मैं तुम्हारा किस तरह शुक्रिया अदा करूं। चिनार बेटा। ओह, आप आ गए मिस्टर नजीब। तो प्राग कैसी है? अल्लाह अपना रहम करे। हाँ हाँ, माशाल्लाह अब ठीक है। उसका स्टमक वॉश कर दिया गया है, सो रही है अब मेरी बच्ची। अल्लाह का शुक्र है। खुदा आजमा रहा है तुम्हें। शुक्रिया। अल्लाह चाहता है कि उस पर भरोसा करो और हमेशा अपने ईमान को मजबूत रखो। मुझे तुम पर पूरा यकीन है कि तुम इन तमाम मुश्किलात का डटकर मुकाबला करोगे। मैं उम्मीद करता हूं कि अपनी बीवी के साथ एक पुरसुकून जिंदगी गुजारोगे। इंशाअल्लाह। मैं जरा तोपरा को देख के आया। आपके लिए भी एक इम्तिहान है मिस्टर नजीब। इंशाल्लाह आप भी अपने बेटे के साथ इस आजमाइश से निकल आएंगे। आपको दिल से बाबा तस्लीम करने और समझने वाला बेटा आपके साथ होगा। मुझे यकीन है इंशाल्लाह ऐसे ही होगा इकबाल मैडम। अगर तुम्हें कुछ हो जाता यार, अगर तुम्हें कुछ हो जाता, मैं नहीं जी पाता।
तुमने क्या किया तुम जानती हो? मेरी कोई गलती नहीं है जमरुद मैडम, मैं तो वैसे ही हुक्म के गुलाम हूँ, जो कहा वही कर रही हूँ। तुम किस तरह मेरे कपड़ों को हाथ लगा सकती हो? किसके हुक्म पर चल रही हो तुम? कौन तुम्हें सिखा रहा है सब? इकबाल मैडम आज बंगले पर आई थी, मुझे आपकी चीजें समेटने के लिए उन्होंने कहा कि आप यहाँ से शिफ्ट हो रही हैं। इस बंगले से अब मुझे मेरी मौत ही निकालेगी, समझ आई तुम्हें? मैं तुम्हें कितनी मर्तबा बताऊं कि मैं इस घर की मालिका हूँ, मैं तुम्हें हुक्म दे सकती हूँ। किसी दूसरे के रिमोट कंट्रोल पर नहीं चलोगी तुम, दफा हो जाओ। मैडम जैसा आप कहें। बदतमीजी तो देखो, मैं सिखाती हूँ तुम्हें किसकी बात माननी है। शर्मीन, शर्मीन, शर्मीन। यास्मीन डियर, कहाँ हो तुम सुबह से? यही हूँ मैं, क्या हुआ? तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी है। तोपराक ने खुदकुशी की कोशिश की है, हॉस्पिटल में एडमिट है। मालूम है मुझे। हैं? किसने बताया तुम्हें? सवाल तो ये होना चाहिए कि उसको किसने बचाया और किसने सबको इत्तला दी, ये पूछिए जमरुद मैडम। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है उसे मैंने बचाया और मैंने हॉस्पिटल पहुंचाया। तोपराक के पास तुम्हारा क्या काम था? उससे बात करने गई थी। उफ, इतनी सारी गोलियां खा के पड़ी थी, ऑलमोस्ट डेड। क्या करती, हॉस्पिटल ले गई। आफरीन है मेरी बेटी पर। वैसे तो तुम्हारी ख्वाहिश है कि वो लड़की तुम्हारे और चिनार के बीच में से बिल्कुल हट जाए, और ऐसे तुमको इतनी फिक्र है उसकी। इतना तो कर ही सकती हूँ ना मैं भी एक इंसान हूँ मॉम। ठीक है, मैं चिनार से बढ़कर किसी को नहीं चाहती, पर मैं किसी को मरने नहीं दे सकती मॉम। मेरा दिमाग मत खाओ। एक लम्हे के लिए भी तुम्हारे दिमाग में नहीं आई ये बात कि लड़की को वहीं छोड़कर पलट आती तुम। ओके, मैं अब रेस्ट करूंगी। वैसे तो तुम्हारी ख्वाहिश है कि वो लड़की तुम्हारे और चिनार के बीच में से बिल्कुल हट जाए, और ऐसे तुमको इतनी फिक्र है उसकी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग माय स्वीट हार्ट। कैसी हैं? आज कुछ बेहतर लग रही हैं। काफी बेहतर हूँ। अच्छा, आपके टेस्ट की रिपोर्ट कब मिलेगी? फिलहाल कुछ मालूम नहीं, इतनी जल्दी रिपोर्ट्स नहीं मिलती। मॉम, अब आप क्या करेंगी? फैसला कर लिया तलाक लेने का? यही इरादा था। हत्ता के गवर्नमेंट का सबसे अच्छा एडवोकेट भी मैंने हायर कर लिया था। फैसला बदल लिया अपना। मुझे मेरा फैसला बदलने पर मिस्टर नजीब ने मजबूर किया है। वाओ, हैरत है मुझे। फिर तो इस एडवोकेट का नंबर मुझे दे दें ताकि वो पैसे मैं उससे निकलवा सकूं। ये किसको दोगी? तोपराक। क्या? मैंने उसकी जिंदगी बचाई है, वो चिनार को मुझे देकर ये कर्ज अदा करेगी। अब तुम किन चक्रों में हो मुझे नहीं मालूम, एहतियात करो। ये ले लो। ओके, ठीक है, फिर मिलेंगे। गुड बाय। सी यू लेटर। यास्मीन, तुम ठीक नजर आ रही हो। ठीक हूँ। तुम मुझे लेकर आई थी ना? थैंक यू सो मच। अगर तुम वाकई मेरा शुक्रिया अदा करना चाहती हो तो मुझे मेरी जिंदगी वापस लौटा दो।
प्लीज समझ जाओ, मैं इस चीज की उम्मीद करती हूँ तुमसे। देखो, तुम ये मत समझना कि मैं किसी एहसान का बदला मांग रही हूँ, मगर वक्त जाया किए बगैर चिनार से डिवोर्स ले लो प्लीज। अगर तुम डिवोर्स ले लोगी तो एक बच्चे को उसका बाप मिल जाएगा। प्लीज हमें एक चांस दे दो। मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। शायद मैं तुम्हारी बात बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। यहाँ आना मेरी ख्वाहिश नहीं थी। चिनार को भी कहा था कि मैं वापस नहीं आऊंगी, मगर आपा की अचानक मौत ने सब कुछ धर्म वरम कर दिया। कोई इंसान अपने वजूद का हिस्सा खोने के बाद जितनी तकलीफ महसूस करता है और तन्हा महसूस करता है, मैं अच्छे से समझ सकती हूँ। मैं अपने आप को इल्जाम देती हूँ, अपने आप को जिम्मेदार समझती हूँ कि शायद अगर मैं ऐसा न करती तो वो जिंदा होती। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं कि वो वापस आ जाए। उसे कोई वापस नहीं ला सकता, किसी की फरियाद वापस नहीं ला सकती। कुछ नहीं हो सकता। कुछ भी करके हम अपने प्यारों को वापस नहीं ला सकते। तोपराक, हमारे पास हालात से समझौते के अलावा कोई चारा नहीं है। इसीलिए परेशान होने के बजाय अपनी जिंदगी को ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। तुम्हारे कहने के मुताबिक मैं चेंज नहीं कर सकती। फिक्र मत करो यास्मीन, मैं जल्द ही चिनार से तलाक ले लूंगी, मगर मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो प्लीज, क्योंकि ये सब सोचने की हिम्मत नहीं है मुझ में। हाँ, मैं जानती हूँ, मुझे अच्छे से मालूम है। देखो, मैं सिर्फ तुम्हारी ही मदद करने के लिए यहाँ तक आई हूँ। तुम इन हालात में कोई अच्छा वकील नहीं ढूंढ सकती। मैं खुद तुम्हारे लिए सबसे अच्छा वकील ढूंढूंगी। तुम्हें सिर्फ डॉक्यूमेंट साइन करने होंगे, बस। मैं सब कुछ रेडी करके तुम्हें इत्तला कर दूंगी, ठीक है? हाँ, सारा पेपर वर्क कंप्लीट हो गया है। चलो अब चलते हैं। हेलो यास्मीन। हेलो। मैंने सोचा तोपराक ठीक हो गई होगी, जरा उसे देख लूं। अच्छा लगा देखकर, शी इज गेटिंग बेटर। चलो सही है, एक बार फिर गेट वेल सून। और एक बार फिर थैंक यू सो मच तोपराक के लिए, तुमने जो भी किया। नो प्रॉब्लम, ये तो मेरा फर्ज था। बस तोपराक पहले जैसी हो जाए और कुछ नहीं चाहिए। See you soon. हेलो। हेलो, वेलकम यास्मीन तशकरान। आप मुझे जानते हैं? खबरों में टॉप 10 रहने वालों में एक आप ही तो हैं। शायद ही कोई हो जो आपको ना जानता हो। मैं यहाँ किसी मॉडल की हैसियत से नहीं आई। फरमाइए, मैं सुन रहा हूँ। आप मेरी मॉम का केस देख रहे थे।
बस वो किसी वजह से कैंसिल हो गया है, इसलिए जो रकम आपको अदा की गई थी उसी रकम के जरिए एक दूसरा केस आपके थ्रू करवाना चाहते हैं, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। आप काफी ज़हीन हैं यास्मीन मैडम, और थोड़ी कंजूस भी है मेरे ख्याल से, बल्कि मेरी तवक्को के बरखिलाफ थोड़ी सी जाहिल भी हैं आप। कानूनी तिजारत और बिजनेस वगैरह की कोई सूझबूझ नहीं है आपको। मेरे क्लाइंट के केस को कैंसिल करवाना उनका अपना मौक़िफ़ होगा। इस तरह की कंडीशन में रकम वापस नहीं होती। केस जारी रहे या ना रहे, पर रकम आपके पास रहनी चाहिए, ये कहा आपने? ऑफ कोर्स यही कहा। अगर आप अपना केस करना चाहती हैं तो रकम नए सिरे से अदा करनी होगी आपको। हाउ मच? केस की नौयत देख के ही रकम बताई जा सकती है। तलाक का केस है। समझ गया। जबकि आप अनमैरिड हैं, जरूर आपको किसी की डिवोर्स करवानी होगी। समझ लें कि एक लड़की को मदद की जरूरत है, जबकि उसे पता है कि मैं चिनार से प्रेग्नेंट हूँ, तो उसने तलाक लेने का फैसला किया है, और क्योंकि उसे इस मामले में खतरा हो सकता है तो उसे मदद चाहिए। इस काम की कौन रकम अदा करेगा, कौन किसकी मदद कर रहा है, मुझे इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे अब सब कुछ समझ आ रहा है। ये तो अच्छी बात है, आप समझ गई मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो आप ये केस लड़ने के लिए तैयार हैं क्या? कब स्टार्ट करेंगे आप इस केस पे काम करना? समझने के केस तो अभी से मैंने स्टार्ट कर दिया है। मिस्टर चिनार भी अगर एग्री हुए और इस मसले पर उनकी राय भी मुनासिब हुई तो ये केस जल्द खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों में से कोई एक ना चाहे और सबूत पेश कर देता है तो केस काफी अरसे तक चल सकता है। मगर आप फिक्र ना करें, आपके पास एक परफेक्ट रीजन मौजूद है। आप उसके बच्चे की माँ हैं और ये रीजन बहुत है हमारे लिए। एक ही हेयरिंग में एक केस खत्म हो सकता है। आइए चलते हैं। हेलो यास्मीन, चिनार चला गया, तुम आ सकती हो। ठीक है, बस समझ लो हम करीब में ही हैं, 5 मिनट में वहाँ होंगे। लाले को नहलाकर सुला दिया है मैंने तो प्राक मैडम, कभी आप उसे सोते हुए देखें? हाँ, इस दौरान मैंने उसे एक नज़म सिखाई है, टूटे फूटे अल्फाज में सुनाने की कोशिश करती है। हेलो, खुश आमदीद यास्मीन मैडम। बहुत शुक्रिया। तो प्राक मैडम, ये है मिस्टर ओकान। अब मैं आप लोगों को अकेला छोड़ती हूँ। स्वीटी, लाले कहाँ है? मुझे उसके पास ले चलो, मैं कब से उससे नहीं मिली। क्या कर रही है वो तो सो रही है यास्मीन मैडम। यास्मीन मैडम ने बताया कि आप तलाक लेना चाहती हैं, मगर क्यों? क्योंकि आई डोंट वांट मैरिड लाइफ। ठीक है, मिस्टर चिनार शायद आपकी जितने इंटरेस्टेड ना हो, मगर ये इतना बड़ा मसला नहीं है। हम ठोस वजूहात की बिना पर ये मुकदमा जल्द खत्म करवा लेंगे। चिनार से मुझे एक पैसा नहीं चाहिए, बस हमारी अलहदगी करवा दीजिए। आप अपनी एप्लीकेशन पर साइन कर दीजिए ताकि मैं अपना काम पूरा करके दावा दायर कर सकूं। मैं कोशिश करूंगा कि कल तक अदालत की तरफ से आपके शौहर को नोटिस भिजवा दूं। क्या हो रहा है? क्या सब काम हो गया? जी, काम तो पूरा हो गया। वेरी गुड। ठीक है, फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने का। कोई बात नहीं, आपसे फिर मुलाकात होगी। मैं अभी आती हूँ।
तो तुमने दावा कर ही दिया। इस तरह हम सबके लिए ही बेहतर होगा। मुझ पर यकीन करो। अब मैं तुम्हें अकेला छोड़ देती हूँ, शायद कुछ सुकून मिले। चिनार ना आ जाए कहीं।